रोड खोदा है उसको ठीक उसी प्रकार से फिर से रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जिस जंगी स्तर पे आपने खोदने का काम चालू किया उसी जंगी स्तर पे आप उसको रिपेयर भी करवाइए। जहां पे डांबर का रोड है डांबर का, जहां पे सीमेंट का रोड है सीमेंट का, और वो पैच वर्क भी जो है ठीक तरह से होना चाहिए। धूप पट्टी वाला काम नहीं होना चाहिए कि 1-2 महीने में वो फिर से खुल। उल्लासनगर अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज के पाइपलाइन बिछाने का काम ऐसे ठेकेदार को दिया गया है जो इस टेंडर में दिए हुए कंडीशन की धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ है। टेंडर के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने के लिए जिस रोड की खुदाई की जा रही है उसे पाइपलाइन डालने के बाद उसी तरह बंद करना है। अगर सीमेंट रोड है तो उसका सीमेंटीकरण करना है, अगर डामरी रोड है तो उसका डामरीकरण करना है। मतलब जो रोड जिस हाल में था उसी काम के बाद उसी स्वरूप में छोड़ना है। यह इस टेंडर की कंडीशन है, पर यहाँ पर इसके विपरीत काम हो रहा है। सिर्फ सड़कें खोदी जा रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, पर कई जगहों पर सड़कों का अथवा रोड का बनाने की बात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, जिससे शहर की जनता और आम नागरिक और व्यापारी बहुत परेशान हैं। और तो और उल्लासनगर 5 के मुख्य बाजार का रोड जो 1987 पप्पू कालानी के द्वारा बनवाया गया था और इन 35 सालों में यह रोड उसी मजबूती से खड़ा है जिसमें न कोई क्रैक आया और न ही कोई खड्डा हो पाया। ऐसे मजबूत रोड को आज इस ठेकेदार द्वारा छिन्न भिन्न किया जा रहा है। क्या पाइपलाइन बिछाने के काम के बाद यह रोड उसी तरह बन पाएगा? यह एक सवालिया निशान है। इन सभी बातों से नाराज उल्लासनगर के व्यापारी आक्रोश में आ गए हैं, जिसे देखकर समाज सेवक राजू गोपलानी द्वारा इस तरह चल रहे ठेकेदार की मनमानी रवैये के खिलाफ आवाज उठाई और उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रशासक से गुहार लगाई, जिसमें उनका साथ दिया शहर के समाज सेवक, हितकर और जानकार नरेश कैलरामानी ने। आइए जानते हैं क्या बताएंगे। देखिए, आज मैं कैंप नंबर 5 में मेरे मित्र ने 2 दिन पहले राजू गोपलानी जो यहाँ के समाज सेवक भी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि 5 नंबर के जो दुकानदार भाई हैं, ये जो रोड खोदने का काम चालू है पूरे शहर के अंदर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम चालू किया है, जो रोड खोद दिया है उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं और पूरी मट्टी धूल ही धूल हो रही है। इसके लिए व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं और बार बार इनसे संपर्क कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज आप आइए, आप हमारे लिए आवाज बन के बात कीजिए। अब मैं सीधे बात कर रहा हूं आयुक्त साहब के साथ, उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त। मैं अब जो बोलने जा रहा हूं, आवाज तो मेरी है, लेकिन ये बातें हैं, ये शब्द हैं, ये सारे जो मेरे साथ खड़े हैं व्यापारी हैं, तो इनके शब्द मैं बोलने जा रहा हूं आपको। तो सुनिए अभी आप, इस शहर में जब भी आपने ये भुरिया गटर की जो योजना दी है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम दिया है, तो जंगी तौर पे वो काम चालू हो गया। कई मशीनें लगा के पहले 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर हर जगह पे खोदना चालू कर दिया है। खोदते तो जा रहे हैं, पाइप भी डालते जा रहे हैं, लेकिन उसको बंद करने का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। नतीजा यह निकला है कि पूरा रोड जो है खड्डा लगा पड़ा है, पूरी ट्रैफिक जैम हो रही है। यहाँ पे ये 5 नंबर की जो कैंप है, ये जो संतों की भूमि है, ये व्यापारियों का हब है। पूरे उल्लासनगर में आप पूछिए, पूरे एशिया में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में पूछेंगे तो यहाँ पे जीन्स फैक्ट्री जो रहती है, जीन्स का जो कारोबार है, पूरा हब है यहाँ पे। यहाँ के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। उनके पेट में लात लगी है आज, उनके पास कोई व्यापारी आना नहीं चाहता है। पूरी धूल हो रही है, पूरा रोड का हालत ऐसे कर दिया है, ऐसी हाल में छोड़ दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप समझिए इस बात को, इस तकलीफ को व्यापारियों के समझिए। आज तो ये लोग कुछ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप खाली सोचिए, अगर व्यापारियों के पेट पे ऐसी लात लगेगी और ये सब जमा होकर के अगर आपके दहलीज तक पहुंच गए तो आपका क्या हल होगा। इसलिए व्यापारी की मांग ये है कि जिस प्रकार से आपने रोड खोदा है उसको ठीक उसी प्रकार से फिर से रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जिस जंगी स्तर पे आपने खोदने का काम चालू किया उसी जंगी स्तर पे आप उसको रिपेयर भी करवाइए। जहां पे डांबर का रोड है डांबर का, जहां पे सीमेंट का रोड है सीमेंट का, और वो पैच वर्क भी जो है ठीक तरह से होना चाहिए। धूप पट्टी वाला काम नहीं होना चाहिए कि 1-2 महीने में वो फिर से खुल जाए और व्यापारियों को फिर से तकलीफ हो। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से काम हो। आज ही मैंने कुछ दिन पहले 5 नंबर में देख रहा था,
5 नंबर के बस स्टॉप पे रोड खोदा जा रहा था, मैं अपना आंखों से मैंने देखा है। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, रोड खोदने में इतनी तकलीफ हो रही थी, अंदर से स्टील निकल रही थी। पिछले 35 वर्षों से ये रोड बना हुआ था, उसको जिस प्रकार से आप खोद रहे हैं, क्या उसी क्वालिटी का रोड आप दे पाओगे इन शहरवासियों को? तो कृपया करके आप ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आप समझिए, लोगों के पीड़ा को, दर्द को, जरा नब्ज को भांपिए। ऐसे न हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं। मैं आज फिर से बताता हूं, पहले 2 वीडियो में भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले बारिश के मौसम में लोगों को रोड पे चलने की दिक्कत हो जाएगी। गाड़ियां चलना तो दूर रही है, लेकिन लोग चल भी नहीं पाएंगे। उसके लिए पूर्ण तरह से जिम्मेदार आप होंगे, और शहर की हालत दिन ब दिन खराब करते जा रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं चाहूंगा कि आप कल परसों से ही इसको जंगी स्तर पे बंद कराने का काम चालू कीजिए, और आप खुद कार में निकलिए, बाहर निकलिए और सर्वे कीजिए। अपने अधिकारियों के बातों के ऊपर मत रहिए, खुद देखिए कि काम किस प्रकार से चल रहा है। लोकसभा के चुनाव है, तो आप शहर के नेताओं को क्या कहेंगे? भाई, लोगों को नेताओं को तो बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पाया है वो मैं बता रहा हूं कि लोगों को, मैंने यहाँ के नेताओं को मानो धृतराष्ट्र माना है। वो देख करके भी नहीं देखते हैं, सुनकर के भी नहीं सुनते हैं। अब तो उनको एक मौका है कि अभी ये चुनाव है, आचार संहिता है, हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन पहले क्या किया है इस शहर के साथ, तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। इस शहर की जनता का एक एक व्यक्ति जानता है कि इस शहर के नेता क्या है। इसके लिए मैं अधिकारियों से सीधे बात कर रहा हूँ। ये जो रास्ता है वो महाशिवरात्रि के पहले खोदा गया है, तो अभी महाशिवरात्रि हो के 10-12 दिन हो गए, तभी भी अभी भी पैचिंग हुई नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि जिस जंगी पैमाने पे, जिस जंगी स्तर पे आपने ठेकेदार को काम दिया, उन्होंने मशीनें लगा के काम कर दिया है। मैं बताऊं, इस शहर के अंदर 300 किलोमीटर खड्डे खोदने जा रहे हैं, लेन्स में, बाय लेन्स में, टोटल 300 किलोमीटर खोदने जा रहे हैं। तो उसको पैचअप कभी होगा? अगर पैचअप जल्दी से नहीं हुआ या ये तकलीफ रही तो दुकानदारों का तो अब हाल खराब ही है। धूल की वजह से लोगों को अस्थमा हो रही है, सीनियर सिटीजन की हालत खराब है, बच्चों की हालत खराब है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसके तरफ तो आपका ध्यान है नहीं, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में भी सोचिए। तो तुरंत उसी जंगी स्तर पे आप इसको रिपेयर का काम लीजिए, पैच वर्क करवाइए, और ठीक उसी क्वालिटी का करवाइए ताकि रोड खराब ना हो। ऑनलाइन जो बाजार निवेदन किया कि हमारे बारे में कुछ सोचे। उन्होंने अपना बहुत टाइम निकाल के, अच्छा कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए और आपको लिए बहुत बताया कि हमको क्या क्या तकलीफ है। यहाँ पे जो बूढ़े बच्चे, यहाँ तक के जो जवान है, उनको भी अभी खांसी अस्थमा की पब्लिक बीमारी हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द रोड बनाए और जल्द से जल्द जितना हो सके आप इसको दुरुस्त करें। धन्यवाद। जय झूलेलाल। नंबर 28 में अॼु रोड जी जेका हालत ख़राब लगी पई आहे, जेके ईगल कंस्ट्रक्शन वारा जेको इहो खणी रहिया आहिनि, जेको कंस्ट्रक्शन कयो अथऊं, इन में असां मिट्टी धूल, अॼु वापारी जे जाम परेशान आहिनि। जीअं अॼु किथे बि रस्ते जे ट्रैफिक माण्हुनि खे जाम तकलीफ़ लगी पई आहे। असां चाहींदासीं कमिश्नर खे, भई तव्हां जीअं जल्द में जल्द जेको तव्हां खोटे रहिया आहियो रस्तो, उन खोटण खां पोइ उनखे सीमेंट ब्लॉक जीअं हुयो 1987 में इहो रोड ठहियो हुयो, अॼु ओतिरी कंस्ट्रक्शन असांखे खपे। असां पंहिंजे वापारियुनि खे निवेदन था कयूं कि पंहिंजो अची करे पाण गॾिजी करे असां पाण लड़ाई कंदासीं। जय झूलेलाल। आप देख सकते हैं कि किस तरह सीमेंट ब्लॉक रोड तोड़कर वहां पे मिट्टी का भराव किया गया है। धन्यवाद।